फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन पर। इससे जितने भी सभी क्वेश्चन हैं हमारे एक ही वीडियो में प्राप्त होंगे। देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत हुआ था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1973 में। सुमेलित देखते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था नियामक अधिनियम 1773। आगे है इंग्लिश मिशनरियों को भारत चार्टर अधिनियम 1373। आगे है इंग्लिश मिशनरियों को भारत के कार्य करने की अनुमति थी तो चार्टर अधिनियम 1813 के अकॉर्डिंग। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 के अकॉर्डिंग। आगे है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्वित सदनीय बनाई गई थी तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया तो चार्ट एक्ट 1833 के अधिनियम। आगे है भारत के संवैधानिक में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था तो 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। उन्नीस के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों दी गई थी तो गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है तो देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था और भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था तो 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथी क्लारेंस,
स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। कथन है हमारा, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण इसका है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो कथन ये जो हमारा सही है, पर कारण गलत है, यह रीजन नहीं था। आगे, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 ईस्वी में। आइए सही कथन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एग्लो इंडियन और पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची में आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। अगला है, वह बहुदलीय निकाय थी। अगला क्या है हमारा, वह बहुदलीय निकाय थी। आगे, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे तो 12। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा था समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 3 वर्ष में 12 दिन कम लगा था, ऐसे याद कीजिए, या फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आइए आगे देखते हैं। सुमेलित है, देखते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। पहले 2 उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे। अगला, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान है बी.टी. कृष्णामाचारी। अगला, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं।
आगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे तो 6 थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया तो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे तो BN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को, और यह जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुई थी 1891 में और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1956 ईस्वी में। जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था तो 1950 ईस्वी में। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 से। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1950 से। आगे सही क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श का परिमिति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। आगे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गणना का उपबंध किया। आगे देखते हैं। कारण है कथन है, भारत का संविधान देश के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण यह है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये और दो दोनों क्या हमारे सत्य हैं। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी तो मौलाना आजम ने। आगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए सुझाव दिया था तो महात्मा गांधी जी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा मानव भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो यह कथन था तो आइवर जेनिंग्स का।
आगे है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य थी तो 15 थी। आगे देखते हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या क्या पड़ा था। संविधान पर विदेशी प्रभाव, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था तो यूएसए के संविधान से लिया गया था, यानी उद्देशिका का जो विचार है वह यूएसए से लिया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत के संघात्मक व्यवस्था संबंधित है तो कनाडा से। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। न्यायिक पुनर्विलोपन की व्यवस्था भारत और यूएसए में से है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आगे है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है तो ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे तो आयरिश गणतंत्र से। संवैधानिक प्रावधान और उसका स्रोत देखते हैं। मूल अधिकार जो लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। शासन की संसदीय जो प्रणाली है वह ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया, यानी यूके से। आगे आपात जो उपबंध है वह जर्मन के संविधान से